20 नवंबर 1979 हज खत्म हुए अभी सिर्फ 20 ही दिन गुजरे थे और नई इस्लामी साल बल्कि नई इस्लामी सदी यानी 1400 हिजरी का पहला दिन था। गोया ये यकम मुहर्रमुल हराम सन 1400 हिजरी मंगल की सुबह थी जब इस्लामी तारीख का एक ऐसा तलख और दिलो को रुला देने वाला वाक़या मस्जिदुल हराम की मोहतरम और मुबारक दीवारों की बीच जानों से ज्यादा अजीज काबा मुशर्रफा के अतराफ में वक़ूअ पज़ीर हुआ, जिसके जख्म आज तक वो शाह के हरम के दिलों में ताज़ा है। नई सदी की पहली सुबह जब इमाम हरम काबा शेख अब्दुल्ला बिन सबील ने नमाज फजर का सलाम पेरा ही था कि चंद आदमियों ने इमाम साहिब को घेरे में ले लिया और इनमें से कुछ लाउड स्पीकर पर काबिज हो गए, कुछ मस्जिदुल हराम की मीनारों पर चढ़ गए और कुछ मुसल्ला अफराद ने मस्जिद के दरवाजों का कंट्रोल संभाल लिया। क्योंकि हज खत्म हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए दूसरे मुल्कों के हाजियों की भी कसीर तादाद मक्का मुकर्रमा में ही मुकीम थे, जिसकी वजह से जब यह दिलसोज हमला उम्मत मुस्लिमा के दिलों पर किया गया तो उस वक्त हरम शरीफ में 1 लाख के करीब नमाजी मौजूद थे। इन हमला आवर हवारिज का सरगना जहीमान बिन सैफ अल-अतीबी था। इसका दस्तराज 24 साल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी था, जिसने मक्का यूनिवर्सिटी में इस्लामी कानून की 4 साल डिग्री हासिल की थी। इन लोगों ने बड़ी बारीकबीनी से प्लानिंग करके जनाजों का बेहरूप बनाकर ताबूतों के जरिए असलाह की बड़ी तादाद हरम पाक के तहखानों में जमा कर ली थी। खुश खजूर और दीगर अशिया खुर्दोनोश का भी अच्छा खासा जखीरा तहखानों में छुपा दिया गया था। ये सब काम कई दिनों में मुकम्मल हुआ, मगर साजिश गहरी थी, इसलिए किसी को इसका शक न हुआ और किसी के गुमान में भी यह न था कि इस मुतबर्रक मकाम पर भी कोई गिरोह इतनी नापाक साजिश का तस्वुर भी कर सकता है। जब इमाम हरम काबा शेख अब्दुल्ला बिन सबील को इन हमला आवरों ने अपने काबू में किया तो फौरन ही उनके नापाक अज़ाइम के मुताबिक कार्रवाई पूरे हरम मुहतरम में शुरू हो गई। अचानक हरम के तमाम दरवाजे बंद करके उन पर अपने मुसल्लह अफराद खड़े कर दिए गए। हरम में मौजूद तमाम नमाजी यरगमाल बना लिए गए, जो अपनी थोड़ी बहुत कोशिश से खुद को बचा सके, बस वही निकल सके। बाकी सब मासूम हाजी और नमाजी, जिनमें खवातीन, बूढ़े और बच्चे भी थे, महसूर होकर रह गए। एक हमला आवर ने अरबी में हरम पाक के उसी माइक से जिस पर चंद लम्हों पहले नमाज फजर की तिलावत हो रही थी ऐलानात करना शुरू कर दिए कि मेहदी मऊद, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आ चुका है। नाम नेहाद मेहदी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी, उसने भी माइक पर आकर ऐलान किया कि मैं नई सदी का मेहदी हूँ, मेरे हाथ पर सब लोग बेहद करेंगे। उसके बाद उस गुमराह टोले ने गोलियों, संगीनों और बंदूकों के साए में लोगों को धमकाते हुए बेहद करवानी शुरू कर दी। मुहासरे के फौरन बाद वजारत दाखिला की तकरीबन 100 एहलकारों ने दोबारा हरम पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मुर्तदीन हमलावरों ने इन फौजों की कोशिश नाकाम बना दी। इस कोशिश में बहुत सा जानी नुकसान भी हुआ। इसके बाद सऊदी फौज और सऊदी नेशनल गार्ड ने भी हरम पाक को नापाक लोगों से आजाद कराने की कोशिश की। सऊदी फरमानरवा शाह खालिद ने 32 उलमा पर मुश्तमिल सुप्रीम कौंसिल का इजलास फौरी तौर पर तलब कर लिया। उलमा ने कुरान और हदीस की रोशनी में मुत्तफिका तौर पर यह फैसला दिया कि मुसल्लह गुमराह अफराद के खिलाफ कार्रवाई शरीयत के ऐन मुताबिक है। लिहाजा सऊदी आर्मी और फ्रेंच आर्मी का हवारिज से मुकाबला हुआ, जिसके पास स्नाइपर और शार्प शूटर्स थे और उन्होंने मस्जिदुल हराम में जगह जगह पोजीशन संभाल ली। 2 दिन तक मुकाबला हुआ, लेकिन कई हलाकतों के बावजूद सऊदी और फ्रेंच आर्मी कामयाबी हासिल न कर सकी। बाला आखिर एक बार फिर पाकिस्तान की फौज को कार्रवाई करने का मौका दिया गया, जिसने निहायत कम वक्त में ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की। पाकिस्तानी कमांडोज ने दहशतगर्दों के स्नाइपर से निपटने के लिए एक अजीब तरकीब इस्तेमाल की और पूरे मस्जिदुल हराम में पानी छोड़ा गया और आखिर में पूरी मस्जिद की गीली जमीन में करंट दौड़ाने की धमकी दी गई, जिसकी वजह से खवारिज के शार्प शूटर्स और स्नाइपर्स कुछ देर के लिए गैर मुअस्सर हो गए। पाकिस्तानी आर्मी ने गैर मामूली सुरात से तमाम खवारिज पर काबू पा लिया। बगैर किसी जानी नुकसान के सब हमला आवरों को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। खवारिज का मुकम्मल सफाया करने के बाद 7 सितंबर 1979 को दोबारा हरम शरीफ को इबादत के लिए खोला गया। इस ऑपरेशन में 75 बागी मारे गए, जिसमें नाम नेहाद मेहदी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी भी शामिल था। खवारिज की बड़ी तादाद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें उसका सराना जहीमान बिन सैफ अल-अतीबी भी शामिल था, जिनको बाद में सजाए मौत दी गई। सजाए मौत पाने वालों में 41 सऊदी, 10 मिस्री, 6 जनूबी यमन और 3 कुवैत से ताल्लुक रखते थे, जबकि इराक, सूडान और शुमाली यमन का भी एक फर्द शामिल था। केस के बाद इन तमाम मुल्जिमों के सऊदी कवानीन के तहत सर कलम कर दिए गए।